हेलो फ्रेंड्स, ये पीडी का क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि लेट u इक्वल टू यू, क्या है u इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, यू जो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है। ठीक, बी द सॉल्यूशन ऑफ द कॉची प्रॉब्लम। ये किसका सॉल्यूशन है? ठीक, ऑफ द कॉची प्रॉब्लम। ठीक, ये बी द सॉल्यूशन ऑफ द कॉची प्रॉब्लम एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू यू, जहाँ पे एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो। ओके, ठीक, उसमें एक कंडीशन दिया गया है कि यू एक्स कॉमा वन इक्वल टू रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स बिलोंग करता है आर से। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही वो हमें देखना है। ऑप्शन वन में बोला गया है कि यू ऑफ वन कॉमा जीरो इक्वल टू जीरो। ऑप्शन टू में बोला गया है कि यू ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन इक्वल टू यू ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू वेन एवर एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर। ओके, ऑप्शन थ्री में बोला गया है कि यू ऑफ वन कॉमा वाई इक्वल टू रूट टू फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर। ओके, ऑप्शन फोर में है कि यू ऑफ एक्स वन कोमा वाई वन इक्वल टू यू ऑफ एक्स टू कोमा वाई टू वेन एवर एक्स वन प्लस वाई वन इक्वल टू एक्स टू प्लस वाई टू। ठीक, तो ये क्या कॉची प्रॉब्लम है, तो इसको क्या करते हैं, हमारे पास गिवन के एक्स कॉची प्रॉब्लम क्या है कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू यू। ओके, तो इसको कैसे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, डी एक्स बाई एक्स लैग्रांजेस इक्वेशन, डी एक्स बाई एक्स डी वाई बाई वाई और ये हो जाएगा डी यू बाई यू। ओके, तो इसे किसी दो को लेके हम लोग निकालते हैं सोल्यूशन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई वाई। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे या लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग C1 हो जाएगा। ओके, ठीक, अब क्या करेंगे, अब इस दोनों को लेंगे। ठीक, तो डी वाई बाई वाई डी यू बाई यू। ओके, तो ये लॉग वाई प्लस लॉग वाई इक्वल टू लॉग यू प्लस लॉग C2 हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा लॉग, जब इस यहाँ पे लाएंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग यू वाई बाई यू इक्वल टू लॉग ऑफ C2। ओके, यहाँ पे आएगा लॉग एक्स बाई वाई इक्वल टू लॉग ऑफ C1। तो यहाँ से जब लॉग हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बाई वाई इक्वल टू C1, यहाँ पे आएगा वाई बाई यू इक्वल टू C2। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, u ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, u ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो x जो है, x को x रखा गया है, x इक्वल टू एक्स, और ये y इक्वल टू वन है। ओके, और u जो है u इक्वल टू क्या है, रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये कंडीशन हमें ये दोनों इक्वेशन में रखना है। ठीक, तो यहाँ पे जब रखेंगे x क्या है, x इक्वल टू एक्स है। ओके, y क्या दिया गया, वन दिया गया, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू C1। अब यहाँ पे क्या y इक्वल टू वन है, u कितना दिया है, u दिया गया है रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू C2। यहाँ पे x की जगह, यहाँ पे x इक्वल टू C1, तो जब x की जगह C1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन बाय रूट अंडर वन प्लस C1 स्क्वायर इक्वल टू C2। अब यहाँ पे क्या है, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन ये जो कन्वर्ट हो गया C1 और C2 के टर्म में। अब क्या है, यहाँ पे C1 कितना है, जो इक्वेशन हम लोगों ने, अब यहाँ पे C1 और C2 की जो वैल्यू रखेंगे, जो हमारे इक्वेशन से आ रहा है वो क्या है, एक्स बाई वाई है। तो यहाँ पे जब एक्स बाई वाई रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे C1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू C2। तो ये क्या हो जाएगा, वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और C2 क्या है, C2 हमारे पास गिवन है वाई बाई यू। तो जब वाई बाई यू रखेंगे, ठीक, तो यहाँ से वाई बाई कैंसिल हो जाएगा, तो यू इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा।
तो जो सॉल्यूशन आ रहा है यू इक्वल टू कितना आ रहा है, यू इक्वल टू आ रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में बोल रहा था कि u ऑफ 1,0 इक्वल टू 0। जब यहाँ पे u 1,0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये 1 दे रहा है ना कि 0 दे रहा है। ओके, यहाँ पे बोला है कि 0 आएगा। ओके, इसलिए ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 3 में देखते हैं। ऑप्शन 3 में क्या है, u ऑफ 1,y इक्वल टू रूट 2 है। तो u ऑफ 1,y जो है इक्वल टू रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ये रूट 2 होगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन 4 देखते हैं। तो ऑप्शन 4 में क्या बोला है कि u ऑफ x1, y1 इक्वल टू u ऑफ x2, y2। व्हेनेवर ये इक्वल कब होगा, जब x1 प्लस y1 इक्वल टू x2 प्लस y2 हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल होगा तो बोला गया कि ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इसमें x1, जब x1 इक्वल टू मान लेते हैं कि x1 प्लस y1 x2 प्लस y2, x1 का वैल्यू 2 रखते हैं, y1 का वैल्यू -1 रखते हैं, x2 का वैल्यू 4 रखते हैं, y2 का वैल्यू -3 रखते हैं। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। ओके, अब जब इसका रूट लेंगे, ये क्या है, u ऑफ x1, y1 कितना आ रहा है, यहाँ पे u ऑफ, ये क्या u ऑफ x, y, तो ये आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 y1 है तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। अब यहाँ पे जब रखेंगे 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 4 स्क्वायर -3 स्क्वायर, तो ये आ रहा है रूट अंडर 4 प्लस 1 रूट अंडर 16 प्लस 9, तो ये रूट 5 प्लस रूट अंडर 25, तो ये आ जा रहा है, ये क्या आ रहा है रूट अंडर 5 इक्वल टू 5। तो ये दोनों इक्वल तो हो रहा है, लेकिन उसका जब ये दोनों u ऑफ x1, y1 इक्वल टू u ऑफ x2, y2 ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब देखते हैं, सारे ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, अब बच रहा है ऑप्शन 2, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि u ऑफ x1, y1 इक्वल टू u ऑफ x2, y2, ये इक्वल कब होगा, व्हेनेवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों जो आएगा, ये क्या आएगा, ये u ऑफ x1, y1 इक्वल टू u ऑफ x2, y2, तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। यहाँ पे बोला गया है कि ये दोनों जब इक्वल होगा तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, मतलब ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है, हमारे पास जो है ये दोनों इक्वल है। तो ये जो है u ऑफ x, y1, u ऑफ x1, y1, u ऑफ x2, y2, ये भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 0 0 रखेंगे तो 0 0, बाकी सारे हर एक टर्म में क्या देगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही देगा। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर जो भी आएगा यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ हमेशा ऐड होगा, जो भी होगा वो ऐड ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये अगर ये दोनों इक्वल हो रहा है तो उसका जब रूट लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, u ऑफ x1, y1 इक्वल टू रूट अंडर इक्वल टू u ऑफ x2, y2 भी इक्वल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। ओके, ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन 7 जून 2023 का है, 3 मार्क का है। ओके, इसमें क्या है कि लेट u x, y बी द सॉल्यूशन ऑफ द कॉची प्रॉब्लम। ये जो है u ऑफ x, y जो है ये क्या है, सॉल्यूशन है ऑफ कॉची प्रॉब्लम इसका। ओके, तो u ऑफ u इंटू यू एक्स प्लस यू वाई इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग करता है r से, y क्या है ग्रेटर देन 0 है।
इसमें एक कंडीशन है कि यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग करता है आर से, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालने वाला है, यू ऑफ 2,3 का। ओके, ऑप्शन ए में बोला है कि 2 होगा, ऑप्शन बी में बोला 3 होगा, ऑप्शन सी में बोला 1/2 होगा, डी में बोला है कि 1/3 होगा। तो देखते हैं कौन सा होगा। ठीक, तो क्या है हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम, यू ऑफ एक्स, यू इंटू यू ऑफ एक्स, यू इंटू यू एक्स प्लस यू वाई इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू आर वाई ग्रेटर देन 0। तो इसका लैग्रांजियस इक्वेशन है, तो ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डी एक्स बाई यू डी वाई बाई 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, डी यू वाई 0 हो जाएगा। तो दो टर्म को लेंगे, तो डी एक्स बाई यू इक्वल टू डी वाई बाई 1। अब यहाँ पे लेंगे डी वाई बाई 1, किसी को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसके साथ इसको भी ले सकते हैं। डी यू वाई 1 डी वाई बाई 1 डी यू वाई 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी यू इक्वल टू 0 आ जाएगा, और तो यहाँ पे क्या इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो यू इक्वल टू C1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, u इक्वल टू C1 हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, तो C1 जब यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है x और y का टर्म है, तो यहाँ पे u आ रहा है नीचे, यहाँ पे जो dx है dy है, तो यहाँ नीचे में y आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, u इक्वल टू C1 है, तो ये इसको C1 रख देते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, C1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dx इक्वल टू dy आ जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा x माइनस C1 y इक्वल टू C2। C1 क्या है, u है, तो x माइनस u ऑफ y, u इंटू वाई इक्वल टू C2। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, u इक्वल टू C1 और x माइनस u इंटू वाई इक्वल टू C2, दो इक्वेशन आ रही है। और हमारे पास क्या है, कंडीशन दिया गया है कि u ऑफ x कॉमा 0 इक्वल टू x। तो यहाँ पे x इक्वल टू x है, y इक्वल टू 0 है और u इक्वल टू x है। जब यहाँ पे x u इक्वल टू x है, तो जब u की जगह x रहेंगे तो x इक्वल टू C1। अब यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू x है, u क्या है x है और y 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू C2 और यहाँ पे x इक्वल टू C1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C1 और C2 इक्वल हो जाएगा, C1 इक्वल टू C2। तो C1 क्या है जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, C1 इक्वल टू u है, और C2 जो है वो क्या है, x माइनस u इंटू वाई, u इक्वल टू एक्स माइनस यू इंटू वाई है। तो यहाँ से u को अलग कर देंगे, क्योंकि u इसका सॉल्यूशन है, तो u प्लस यू वाई इक्वल टू एक्स, तो u इक्वल टू 1 इंटू u इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स, तो u इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस वाई हो जाएगा। ये क्या है, u ऑफ एक्स कोमा वाई है इक्वल टू, ये जो u ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस वाई। तो हमें जो वैल्यू निकालना था, किस पे निकालना था, x इक्वल टू 2 पे और y इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 2 वैल्यू पे और y इक्वल टू 3 पे। ओके, तो यहाँ पे जब u ऑफ 2,3, तो x कितने 2 है तो 2 रख देंगे, y कितने 3 है तो 1 प्लस, तो y की जगह 3 रखेंगे तो ये 2/4 आ जाएगा। जब 2/4 आ जाएगा तो यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/2।